ये सब का स्टोरी है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो कोई लाता नहीं है, वो है उनके सास ससुर का, कि उनके सास ससुर बहुत बुरे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर यही चीज़ दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि सपना चौधरी ने अगर 2 हस्बैंड को खोया है तो वो बूढ़े माँ बाप ने भी अपने 2 जवान बेटों को खोया है। और अगर हम पहले की वीडियोस में भी देखेंगे तो सपना चौधरी को वो लोग इतना छूट दिए थे, एकदम फ्रीडम दिए थे। वो वीडियोस बनाती थी, छोटे छोटे निकर कपड़े पहनती थी और बहुत कुछ, मतलब बहुत खुश थी वो वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम सिफा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बहुत टाइम से मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं वीडियोस अभी नहीं बना रही हूँ। लेकिन अभी कुछ ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा तर्क है वो मुझे रखना चाहिए आप लोग के सामने। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। सपना चौधरी का अगर कोई बोलेगा ना कि सपना दुख का उदाहरण दो, तो सिंपल शब्द में हम बोल सकते हैं द स्नैपी गर्ल सपना चौधरी। क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, वो पूरा दुख के ऊपर एक टिप्पणी बन जाएगी उनका। तो कैसे, चलिए, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और जो लोग स्नैपी गर्ल सपना चौधरी को नहीं जानते हैं, तो शुरू से मैं आप लोग को बताती हूँ। सपना चौधरी की शादी सूरज चौधरी से हुई। सूरज चौधरी से उनको एक लड़की हुई और फिर सूरज चौधरी का निधन हो गया। फिर सपना ने शादी की अपने देवर राजवीर चौधरी से और उनसे भी उनको एक लड़की हुई और फिर राजवीर चौधरी का भी निधन हो गया। और इतना सब होने के बाद भी उनका दुख यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। लोगों ने बहुत सारे ताने उनको दिए कि आप शगुनी हैं, मांगलिक है, तभी कोई हस्बैंड नहीं इनके साथ सरवाइव कर पा रहा है, इस टाइप के बहुत सारे। लेकिन फिर भी वो मजबूत बन रही थी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और ख़ासकर अपने दोनों बेटियों के लिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि वो अपने ससुराल की जो है वो तीसरा बेटा बन चुकी थी सपना चौधरी। क्योंकि सूरज चौधरी और राजवीर चौधरी बस 2 ही भाई थे और दोनों का निधन हो चुका था। तो उनके जो माँ बाप है, सूरज चौधरी और राजवीर चौधरी के जो माँ बाप है, उनकी भी देखभाल की जिम्मेदारी आ गई सपना चौधरी पे। फिर भी इन लोग उनकी, मतलब सब लोग बहुत दुख तकलीफ देखे, हर चीज़ देखे, लेकिन सब चीज़ फिर ठीक हुआ कि हाँ, हम अपने बच्चे लोग को देख रहे हैं, हम अपने सास ससुर को देख रहे हैं, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि इनके घर में दुखों का पहाड़ है ना, तो हमेशा दुखों का पहाड़ ही रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। वही चीज़ हुआ है सपना चौधरी के घर में। कुछ रिश्तेदार जो है ना, उनके घर में आग लगा दिए हैं कि कुछ भी XYZ कुछ भी बोल करके आग लगा दिए हैं। सास ससुर को भड़का दिए हैं बहू के खिलाफ और बहू को भड़काया जा रहा है सास ससुर के खिलाफ। तो यहाँ पे इतना ही तमाशा चल रहा है सोशल मीडिया पे। अब मैं बोली थी आपको शुरू में ही वीडियो में कि मैं अपना पक्ष रखूँगी कि मेरा नज़रिया क्या है इस चीज़ को देखने में। तो मैं इस पर अपनी बात अब रखने जा रही हूँ। आप लोग इस बात से सहमत है या नहीं है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जहाँ पर मैं गलत हूँ वो भी आप बताइएगा कि नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। और इस मामले में आप क्या सोचते हैं वो भी आप ये बात रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सब लोग अभी सब लोग सपना चौधरी के सपोर्ट में हैं कि हाँ, ये बेचारी इतना दुख देखी है और फिर जाकर के अपने ससुराल से भी निकाल दी गई है, किराए के कमरे में रहती है 2 बच्चे को लेकर के। ये सब का स्टोरी है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो कोई लाता नहीं है, वो है उनके सास ससुर का, कि उनके सास ससुर बहुत बुरे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर यही चीज़ दूसरे नज़रिए से देखें तो क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि सपना चौधरी ने अगर 2 हस्बैंड को खोया है तो वो बूढ़े माँ बाप ने भी अपने 2 जवान बेटों को खोया है। और अगर हम पहले की वीडियोस में भी देखेंगे तो सपना चौधरी को वो लोग इतना छूट दिए थे, एकदम फ्रीडम दिए थे। वो वीडियोस बनाती थी, छोटे छोटे निकर कपड़े पहनती थी और बहुत कुछ, मतलब बहुत खुश थी वो वहाँ पे। और अब वो जा कर के अपने सास ससुर पे इल्ज़ाम लगा रही है कि सूरज चौधरी मुझे मारता था और मेरे सास ससुर उनका सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि इवन सास ससुर ही भड़काते थे तो भी सूरज मुझे मारता था। अगर सास ससुर इतने गंदे रहते तो दोबारा शादी करवाते क्या उसी लड़की के अपने घर में? और अगर उस समय सास ससुर इस समय अगर सास ससुर गलत है तो उस समय भी गलत थे, आप नहीं करते राजवीर चौधरी से शादी। लेकिन फिर भी सपना चौधरी ने राजवीर जी से शादी की और दूसरी शादी उसी खानदान में की। अभी जो सपना बोलते रहती है कि वो खानदान सही नहीं है, मेरे सास ससुर सही नहीं है, तो किस्मत आपको दूसरा मौका दी थी शादी करने की, तो भी आप उसी खानदान में उसी सास ससुर के बेटे से आप शादी किए। यहाँ पे पहला पॉइंट। जो मर चुका है उसको जाने देना चाहिए सपना चौधरी को। अभी अपने फर्स्ट जो हस्बैंड है उनके बारे में तो बुरा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे वो मुझे बहुत मारते थे। तो भाई, जब मारते थे तभी आप सोशल मीडिया पे थे, आप तभी आवाज़ उठाते तो आपको मदद मिलती, प्रशासन का आपको मदद मिलता। लेकिन तब तो आप कुछ नहीं बोले। और फिर अभी आपको अलग रहना है तो अभी आप बोल रहे हो कि सास ससुर अच्छे नहीं है, सास ससुर तो मुझे मार खिलवाते थे सूरज चौधरी से और राजवीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इस टाइप से। अगर देखा जाए तो सास ससुर कहाँ पे गलत है? वो भी तो अपने 2 जवान बेटे को खोए हैं। और हो जाता है
बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, तो उनको वक्त देना चाहिए, समझना चाहिए। इतना गम देख के वो भी झुंझला गए हैं। और अगर अभी वो अपने पोते पोती सबसे बात भी करते हैं ना, तो सपना चौधरी उसका भी रिकॉर्डिंग बना के सोशल मीडिया पे डाल देती है। ऐसा कुछ तो नहीं करते उनके सास ससुर। उनके सास ससुर तो क्या बात सपना करती है वो अपन लोग को तो नहीं सुनाई देता है ना। हाँ, जो चीज़ रिकॉर्डिंग करके दिखाना रहता है सोशल मीडिया में, तो सपना उसमें अच्छी बनेगी ही। तो हम तो नहीं बोल सकते कि सास ससुर गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी जो सपना बोल रही कि हम सब चीज़ छोड़ के आ गए हैं, वहाँ से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो क्योंकि वो जानती है कि उस खानदान की वारिस उसकी ही दोनों लड़की है, और जो भी संपत्ति है वो दोनों लड़की के ही नाम पे आएगा। उसी के दोनों जो भी दादा दादी है वो तो पोतियों के नाम पे ना छोड़ के जाएंगे, किसी और के नाम पे तो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सपना को और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए था, इसीलिए वो अपने बूढ़े सास ससुर का सेवा करना छोड़ करके और कहीं और जा करके किराए से रह रही है। क्योंकि उसके बाद का जो ब्लॉग है ना, वो अपने घर में जब ससुराल में अपना वीडियो बनाती थी तो हर वीडियो में वो सास ससुर के बारे में गलत ही बोलती थी और हमेशा रोते धोते रहती थी। लेकिन जब से किराए वाले घर में गई है, हमेशा खुश रहती है, घूम रही है, मुंबई घूम रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, बच्चे लोग का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई है, पढ़ा रही है, खुद भी अच्छे से रहती है, और जैसे लगता है कि अब उसके लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, वो मूव ऑन कर चुकी है अगर ऐसा देखा जाए तो। और अच्छी बात है, हमेशा एक ही चीज़ को लेकर के पकड़ के बैठना नहीं चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया। लेकिन यहाँ पे सपना गलत है कि वो अपना ससुराल छोड़ करके किराए के घर में रह रही है। उनको सोचना चाहिए कि मेरा अभी ज़रूरत है मेरे सास ससुर को, और जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो सामने से बैठ करके सुलझाना चाहिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे आके बक दे रहे हैं कि मेरे सास ससुर ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं होता है। अगर सपना को नीचा दिखाना रहता तो ज़रूर ही सास ससुर भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी वो उस दुख से निकले ही नहीं है कि वो और तमाशा करे। और घर का जो भी तमाशा होता है, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे कभी नहीं उसको दिखाना चाहिए। हाँ, आपस में बैठो, बातचीत करो और सुलझा लो उस चीज़ को। कभी ना कभी सपना चौधरी अपने ससुराल तो वापस ज़रूर ही जाएगी, लेकिन जब फिर से वही जाएगी तो ये तो वो वाला बात हो गया ना, थूक के चाटने वाला। तो जब उसी जगह पर जाना ही है, संपत्ति लेना ही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसको पता है कि वो जितना संपत्ति है उसी की बेटी लोग का है। तो वो अभी झूठ मूठ कैसे बोल रही है कि हाँ हमको बेदखल कर दिए। अगर बेदखल कर दिए तो फिर किसको दिए? कोई है भी नहीं उन लोग का, दोनों पोती है और आप बहू है। तो मेरा यही मानना है कि जो लोग गलत बोल रहे सास ससुर को, तो यहाँ पे मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बातों को शायद मैं रख रही हूँ आप लोग के सामने, और मुझे नहीं पता कि अभी उन लोग के बीच में सच में क्या हो रहा है। हाँ, ये अगर देखते हैं कि सपना चौधरी से हमदर्दी तो जितना सबको है उतना मुझे भी है, लेकिन उनके जो सास ससुर हैं उनके बारे में कोई नहीं बात करता। सब बोलते कैसे हैं वो लोग, घर से निकाल दिए, पोती लोग के बारे में नहीं सोचे। वो पोती लोग के बारे में सोचते हैं तभी तो वो फ़ोन करते हैं, और जिसका रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर बदनाम करती है सपना चौधरी, तो ये गलत बात है। तो बाकी इसमें आप लोग की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।